वरमोलो ये सब सारम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। सुनत हर्ष आवे सुनत हर्ष आवे वीरा की वाणी। सुनो श्री राम कहानी। सुनो श्री राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वज्रवंत धनुष धर करके रघुलाए सीता वर के। ओ वज्रवंत धनुष धर करके रघुलाए सीता वर के। घर त्याग हुए बनवासी पित पिया क्या सिर धर के। लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्रीनाथ दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ श्रीनाथ दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे मन मन में सीता की वचन को रटते। समता धरी सीता ने हो समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से।
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम रूप ठायो अनुराम दूत बन आयो श्री राम रूप ठायो अनुराम दूत बन आयो सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम लखन दसानन बद करके रघुलाए सीता जय के ओ लखन दसानन बद करके रघुलाए सीता जय के और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के लगन सियाले संग हो लगन सियाले संग आए राजधानी राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में बैठा एक राम है जगत पसारा एक राम सब जग सोन्यारा जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम बोलो गीतरागी श्री रामचंद्र की जिनका नाम स्मरण ही भला है जिनका नाम स्मरण हमारे पापों को धो डालता है ऐसे गीतरागी श्री रामचंद्र जो आज सिद्ध दशा में विराजमान है ऐसे रामचंद्र जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम अपनी कथा पहुंची थी कि दशरथ का कैकेयी के साथ विवाह हो गया था और विवाह होने के उपरांत दोनों अयोध्या में आए। एक दिन की बात है कि दशरथ कैकेयी के पास बैठे हुए थे। कैकेयी से बोले कैकेयी मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं मैं तुम पे। लेकिन क्या बात है स्वामी, पत्नी को और क्या चाहिए, पति प्रसन्न रहे। तुम कुछ मांगो, आज वर मांगो मुझसे, तुम कुछ इच्छा रह गई हो, कोई बात हो तो तुम मांगो। नहीं स्वामी आपके होते हुए मुझे कोई कमी है ही नहीं, मैं क्या मांगू। नहीं फिर भी कुछ मांग तो लो। तूने कहा अभी तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे नजदीक हैं, लेकिन जब मुझे जरूरत होगी तो मैं अवश्य आपसे मांग लूंगी। ठीक है, पेंडिंग में वर पहुंच गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा इस प्रकार के वर नहीं दो, तत्काल निपटा।
बाद वाले जितने पेंडिंग के वर होते हैं बड़ी समस्या पैदा करते हैं, इसलिए तत्काल की तत्काल निपट जाए, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, ऐसी ही होनी होना थी। यहाँ चारों रानियों की संतानें हुई, कौशल्या के राम, केकई के भरत, सुमित्रा के लक्ष्मण और सुप्रभा के शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भैया आगे आ जाओ यार, आप ही से बोल रहे। हाँ, बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं, आ जाओ सरक के आगे आगे। सब एक साथ मोक्ष में बैठेंगे, वहां कोई कमी नहीं है, एक में बसते आप अनेक। अपन तो साथ में जाने वाले हैं, जसवंत नगर से 608, 6 महीने 8 समय में जो आते यहीं से जाएंगे, इसलिए साथ में रहेंगे अपन, अपन छोड़ेंगे नहीं साथ। 608 ही है बिल्कुल रिजर्व है कोटा। वैसे तो सही बताएं, ज्ञानी यही आनंद करता है, मोक्ष में कोई सुख नहीं रखा, मोक्ष स्थान में अनंत निगोदिया, अनंत दुखी। मोक्ष स्थान में जहां अनंत सिद्ध है, वहीं अनंत निगोदिया ठसाठस भरे हुए हैं और अनंत दुख है। क्योंकि निगोदिया मिथ्यात्व कसाय से दुखी है और सिद्ध भगवान मिथ्यात्व कसायों के अभाव से सुखी है। दुख का कारण है मिथ्यात्व और कसायों, सुख का कारण है मिथ्यात्व और कसायों का अभाव। इसलिए यहीं रह के मिथ्यात्व जितनी कसायों का अभाव कर लो, यही सुख है। यही सुख, सुख के लिए सिद्धालय में तुम्हारी आत्मा थोड़ी ना रखी जो वहां जाके अनुभव करोगे। तुम यहाँ अभी इसी क्षण आत्मा का अनुभव करो, अभी निराकुल सुख लो। देर क्या, हाल लगाओ, हाल फायदा कमाओ, अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, इसी क्षण बैठ जाओ, अभी अनुभूति हो जाए। कोई दूसरी कोई पराधीनता नहीं है, यहां तक कि देवसाद गुरु की भी पराधीनता नहीं है। तो चारों संतानें क्रमशः वृद्धिंगत हुई और एर नाम के गुरु ने उन्हें शिक्षा दी। यहाँ पे जो उनके मित्र थे जनक, उनका भी विवाह विदेहा से हुआ और उनके गर्भ में भी संतान आई। 2 जुड़वा संतानें आई, एक लड़की और एक लड़का। एक देव को एक विचार आया कि मैं इसके गर्भ में जो संतान है, पुत्र है, उसको मैं मार डालूं। अब विचार समझ में कैसे आता है कि किसी का उसने बिगाड़ा नहीं, अभी गर्भ से बाहर निकला नहीं। बात समझ में आती कि नहीं आती? कोई बच्चा अभी गर्भ से निकला और गर्भ से ही बीमारी लेके पैदा हो गया, क्यों हो गया? क्यों हो गया? अभी क्या कर्म कर लिया? कुछ कर्म किया उसने अभी? अरे बिना कर्म किए तो कोई रहता नहीं है संसार में, निरंतर कर्म करता। गर्भ अवस्था में भी कर्म तो निरंतर चलते ही, लेकिन आत्मा भी का नहीं है, आत्मा अनादि काल से है। पूर्व भवों में अनेक जो कर्म किए थे उनका फल उसको प्राप्त होता है। इस भाव में उस बच्चे ने कुछ भले नहीं किया हो उस संबंधी, लेकिन पूर्व भाव में कुछ करके आया था। तो यहाँ पे एक कथा नई प्रारंभ होती है कि उसने ऐसा क्या किया था कि अकारण कोई देव उसका शत्रु बन गया। तो कथा प्रारंभ होती है, एक चक्रपुर नाम का नगर था। आपको कथा याद आ रही होगी, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो ये कथा मैं सुना चुका हूं आपको, और याद आना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे जैसे जैसे कथा हम आपको सुनाएंगे। कौन सा नगर था बच्चों? चक्रपुर नाम का नगर था। वहां एक राजा चक्रध्वज राज्य करता था। क्या नाम था राजा का? कौन सा नगर था? चक्रपुर। राजा का नाम क्या था? और उनकी रानी का नाम था मनस्विनी। क्या नाम था? मनस्विनी। और उनकी एक पुत्री थी चित्तोत्सवा। कुछ कुछ याद आया आपने? आया। पता, पूर्व के संस्कार काम करते हैं, पूर्व के संस्कार काम करते हैं। आप वही है ना, आप वही है ना जो 8 महीना पहले थे? तो याद है कि नहीं है आपको? पिछले भाव के भी संस्कार लेके आए और भवों के संस्कार लेके आए, और सब संस्कार कलेक्ट होते जाते हैं। कुछ संस्कार भी कलेक्ट होते हैं और सुसंस्कार भी कलेक्ट होते चले जाते हैं। तो पूरे पूर्व में अपन ने जो कथा की थी आपको स्मरण में आना शुरू हो गई होगी। 4 पार्ट हो गए, 4 चरित्र, 4 चीजें याद करी। पहला नगर कौन सा था? चक्रपुर। राजा कौन था? चक्रध्वज। रानी कौन थी? मनस्विनी। और पुत्री का नाम क्या था? चित्तोत्सवा। उनका एक पुरोहित था, उस पुरोहित का नाम था धूमकेतु। क्या नाम था? धूमकेतु। और उसकी स्त्री का नाम था
कोई को याद आ रहा? स्वाहा, क्या नाम था? स्वाहा। उस धूमकेतु केतु की स्त्री का नाम क्या था? स्वाहा। और उनका एक पुत्र था, उसका नाम याद आया कुछ? पिंगल। किसको याद आ गया? अरे गजब है नीरज भाई, तुम तो बहुत जल्दी मोक्ष से जाने वाले हो बिल्कुल, है? देख लिया, नकल से काम नहीं चलना है। कोई बात नहीं, फिर भी देख के भी काम चल गया। पुरोहित का नाम क्या था? धूमकेतु। उसकी स्त्री का नाम क्या था? स्वाहा। पुत्र का नाम क्या था? पिंगल। अब क्या हुआ कि दोनों एक पाठशाला में पढ़ते थे, वो एजुकेशन थी वहां पे, लड़के लड़की साथ में पढ़ते थे और दोनों को प्रेम हो गया। क्या हो गया? प्रेम हो गया। मैंने पहले भी कहा था जो कि को एजुकेशन की व्यवस्था है ये बच्चों को बिगाड़ने वाली बात है। मैंने पहले भी स्मरण आपको दिलाया था, एक ग्रंथ है छत्र चूड़ामणि, जीवनधर चरित्र उसका नाम है। उसमें एक सूक्ति आई है कि जहां मक्खन और अग्नि एक साथ होते हैं वो पिघले बिना रहते नहीं है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्त्री पुरुष का एक सहज आकर्षण होता है, इसलिए इन दोनों को दूर रहना चाहिए। इसलिए हम पाठशाला में शिविर में नियम बनाते हैं कि स्त्री पुरुष एक चटाई पे ना बैठे, दूरी बना के रहे, सोशल डिस्टेंस। समझ में आता कि नहीं आता? ये सामाजिक एक व्यवस्था है, इनका पालन हमें अवश्य ही करना चाहिए। इससे हम अनेक प्रकार की समस्याओं से बचे रहेंगे। वहां साथ में पढ़े, दोनों को प्रेम हो गया। प्रेम हो गया तो दोनों भाग गए। पुत्री किसकी थी? राजा की। पुत्र किसका था? पुरोहित का। राजा की पुत्री और पुरोहित का पुत्र दोनों भाग के भटकने लगे। भोपाल में हम देखते हैं पार्क वगैरह में जाते सवेरे टहलने के लिए, तो वहां ऐसे भागे हुए प्रेमी घूमते रहते हैं, बैग में टांगे हुए, अपना बोरा बिस्तरा लिए हुए, ऐसे भागे हुए प्रेमी प्रेम का घूमते रहते जगह जगह। और उन्हें पुलिस वाले परेशान करते, गुंडा दादा परेशान करते। पैसा तो 4 दिन में खत्म हो जाता। उसके बाद रोड पे डले हुए चदरा बिछा के सोते हुए मिलते हैं वो प्रेमी प्रेम का, भूत उतर जाता है प्रेम का। और उसके बाद वो उनकी जो दुर्दशा होती वो भगवान, सर्वज्ञ भगवान जानते हैं या वो जानते हैं। देखो जी बता रहा कि सही कह रहे आप, उसको भी पूर्व भाव का जाति स्मरण ज्ञान हो रहा है। तो जो दुर्दशा होती या तो वो सर्वज्ञ भगवान जानते हैं या फिर वो स्वयं जानते हैं। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। इस चकाचौंध में अपने जीवन को खराब करने लायक नहीं। राजा की पुत्री और पुरोहित का पुत्र भागे और भाग के एक नगर में जाके वहां पे रहने लगे। उस नगर का नाम था विदग्ध नगर। क्या नाम था? विदग्ध नगर। विदग्ध नगर की सीमा पे एक कुटिया बनाई, एक झोपड़ी बनाई। पैसा तो कछु हते नहीं, कैसे माता पिता से पूछ के तो गए नहीं हते कि कछु मिल जाए। तो एक झोपड़ी बना ली। और वो जो पिंगल था, पिंगल वो लकड़ी काटने जाता था। जब लकड़ी काट के आता था तब चूल्हा जलता था, कुछ बनता था, तो गरीबी में दोनों अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात क्या हुई कि वहां पे जो राजा था उस विदग्ध नगर का, कुंडल मंडित, उस कुंडल मंडित की नजर किस पे पड़ गई? चित्तोत्सवा पे पड़ गई। वो उस पे मोहित हो गया। ये भी बड़े गजब की स्थितियां हैं। ऐसे प्रेमियों की ऐसी ही दशा होती है, पहले चौथे काल में हो चाहे पंचम काल में हो, ऐसी ही दुर्दशा करवाना हो तो इन चक्रों में पड़ना चाहिए। और उसने क्या किया, किसी प्रकार से उसकी पत्नी को, स्त्री को, चित्तोत्सवा को अपने महल में बुला लिया। क्या बात है, कथा भी चलती जा रही है। नहीं, हमें नहीं देखना, आप अपनी कथा दिखाओ, हम यहाँ पे। उसने किसी प्रकार से युक्ति से उसको बुलाया और अपनी रानी बना लिया। और यहाँ पे जैसे ही वो पिंगल नाम का ब्राह्मण लकड़ी काट के आया, चित्तोत्सवा नहीं मिली, तो क्या हुआ? रोने बिलखने लगा। अब मैं किसके लिए जीऊंगा, जब मेरी पत्नी ही नहीं रही तो जी के क्या करूं? क्यों? पत्नी के लिए जी रहे थे क्या तुम? गजब बात हो गई। मुझे कई बार ऐसा समझ में नहीं आता, जैसे किसी का विवाह हो जाए, विवाह के बाद पत्नी गुजर जाए तो पति बड़े उदास रहने लग जाते। क्यों रहने लग जाते? पहले भी अकेले थे, अब भी अकेले, अब का समस्या है तुम। एक कल्पना हो गई कि मेरा विवाह हो गया था, वो मेरी पत्नी थी, और उस कल्पना लोक से बाहर नहीं आ पाते हैं। इसलिए कल्पना लोक से बाहर रहो,
आपके पास वो है तो भी वास्तव में एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं है। अब क्या हुआ, वो कुंडल मंडित ने उसकी पत्नी को बुला लिया, उसके यहाँ रहने लगी, रानी बन गई, जी भटकने लगा। अंतोगत्वा कुंडल मंडित के पास पहुंचा कि महाराज मेरी पत्नी खो गई है, किसी प्रकार से आप पता करवाएं। तो उन्होंने कि हाँ हाँ किसी ने देखा था, फला नगर में है। पत्नी कहाँ है उसकी? उसी के महल में। वो कहाँ भटका दिया उसको? वो भटकता रहा, रोता रहा, गाता रहा। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ पिंगल के साथ? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा हुआ। लेकिन बुराई में भी कभी कभी अच्छाई छुपी होती है। भटकते 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 वह आगे गया, एक मुनिराज उसको मिले। ध्यान से सुनना, अभी मैं पूछूंगा आपसे, फिर आपके नंबर चढ़ेंगे। एक मुनिराज वहां पे मिले, उन मुनिराज का नाम था आर्यगुप्ती। क्या नाम था? आर्यगुप्ती नाम के मुनिराज वहां पे मिले, और आर्यगुप्ती मुनिराज ने उन्हें उपदेश दिया। किसको उपदेश दिया? पिंगल को। और पिंगल से कहा कि पिंगल, हे पुत्र, इस संसार का ऐसा ही स्वरूप है, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, या मैं छोड़ उसे चल देता हूं, या वो आकुल व्याकुल हो लेता, या मैं आकुल व्याकुल हो लेता। व्याकुल का फल, जहां पर से संबंध जोड़ा तहां अनेक समस्याएं हैं, और जहां अपने से संबंध जोड़ा वहां पे समस्त समस्याओं का अभाव हो जाता है। तो किससे संबंध जोड़ना अपन को? किससे? किससे? दूसरे से कि अपने से? अपने से। बहुत बढ़िया, यहाँ के लोग गजब हैं वास्तव में। अब उसको बैराग आया, और बैराग आने के बाद वो विस्मरण करने लगा, संसार असार लगने लगा। संसार लगने लगा असार, निज गायक की सुधि आई। यतियों के मार्ग की महिमा अपार, द्वादश अनुपेक्षा मन भाई। संसार लगने लगा असार, निज गायक की, और पिंगल मुनिराज बन गए। बोलो पिंगल महामुनिराज की। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। एक बार अकबर और बीरबल जा रहे थे, और अकबर की उंगली कट गई रास्ते में। क्या कट गई? उंगली कट गई। बीरबल से पूछा, कहा कि बीरबल बहुत बुरा हुआ। कहले महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए अच्छे के लिए होता है। तो अकबर को गुस्सा आ गई, और बीरबल को बगल में कुआं था तो धक्का दे दिया। कहां पे धक्का दे दिया? कुएं में धक्का दे दिया। अब महाराजा आगे गए तो वहां पे कुछ आदिवासी कबीले के वाले थे। वो क्या करना था, किसी मनुष्य को बलि देने के लिए ढूंढ रहे थे। तो महाराजा को क्या किया, उन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या किया, उन्हें नहलाया धुलाया, और देखो इनको बलि चढ़ाना है, कहीं से कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि हीन अंगी की बलि दी जाती। और देखा तो एक उंगली कम थी। अरे हटाओ, कहां से पकड़ लिया इसको, भगा इसको, कहले इसकी बलि नहीं दी जा सकती। अकबर वहां पे घूमते हुए पहुंचे, कहां पे? जहां बीरबल को धक्का दिया था, कुएं से निकाला। कहले बीरबल एक बात तो समझ में आ गई कि जो होता अच्छे के लिए, मेरे साथ तो अच्छा होगा, तुम्हारे साथ तो बुरा होगा। मैंने तुम्हें कुएं में ढकेल दिया, नहीं कि महाराज मेरे साथ इसलिए अच्छा हुआ, मैं आपके साथ होता तो मेरी तो बलि चढ़ी गई थी, क्योंकि मेरे तो कोई कमी नहीं थी। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। दूसरा कथन कहें, जो होता है होने योग्य ही, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। जो होने योग्य होता वो ही हो
हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी श्रद्धान हो रहा कि नहीं हो रहा? जो होने योग्य होता बस वो ही। अब क्या होता है, यहाँ जो कुंडल मंडित था वो अपनी रानी के साथ अय्यासी में लगा हुआ था, भोगों में लगा हुआ था और बहुत उद्दंड हो गया था। और राजा अरण्य का नाम सुना था ना, राजा अरण्य का पहले, वो अरण्य के राज्य में अयोध्या में उत्पात मचाने लगा, बहुत उत्पात मचाया। तो जो अरण्य के सेनापति थे, उन सेनापति ने, बालचंद नाम था, उनने उसको पकड़ा और उसको उसका पूरा राज्य छीन लिया और उसको राज्य से बाहर निकाल दिया। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? पीछे से अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? जो होने योग्य होता बस स्वयमेव इस जगत का वो भी भटकता गया, दर दर की ठोकरें खाता रहा। उसकी स्त्री भी दर दर की ठोकरें खाती रही। स्त्री का नाम क्या था? चित्तोत्सवा। दोनों भटकते गए। चित्तोत्सवा आरिका के संग में पहुंच गई और ये मुनिराज के पास पहुंच गए। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ। और यहाँ पे जब पहुंचा, इसको अनेक रोग लग गए, व्याधियां हो गई, भटकता जा रहा था कुंडल मंडित। और वहां मुनिराज के पास पहुंचा कि मुनिराज, मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं। जीवन में पाप किसके नहीं होते? हम संसार में भटक रहे हैं तो हमारे जीवन में पुण्य पाप तो चल ही रहा है। तो उसने पाप किए, बहुत अंदर से ग्लानि हुई और ग्लानि के कारण मुनिराज के पास जाके प्रायश्चित किया। मुनिराज ने कहा कि देखो, पापों का अगर क्षय करना है तो मुनि दीक्षा अंगीकार करो। क्या करना पड़ेगा? मुनि दीक्षा अंगीकार करना पड़ेगा। उसने कहा महाराज मुझ में सामर्थ्य नहीं है। तो ने कहा एक काम करो, श्रावक के व्रतों को अंगीकार करो। ने कि मुझ में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है। तो फिर एक काम करो कि अष्टमूल गुणों को धारण करो। अष्टमूल गुण कौन कौन से होते हैं बच्चों? 5। कौन कौन से? बड़, पीपर, उमर, कठुमर और पाकर। और 3 मकार कौन से? मध्य, मास, चलो इतना तो हम कर सकते हैं। अष्टमूल गुणों का उसने नियम लिया और वह आगे बढ़ गया। व्याधि के कारण मार्ग में उसका मरण हो गया। किसका? किसका? कुंडल मंडित का। यहाँ चित्तोत्सवा ने दीक्षा ली और उसने भी समाधि करके देह छोड़ दी। और यहाँ पे ये दोनों जीव, जो कुंडल मंडित था ना, वो विदेहा के गर्भ में भामंडल के जीव के रूप में पहुंच गया। और जो चित्तोत्सवा थी वो सीता के रूप में विदेहा के गर्भ में पहुंच गई। अब मैं ये पूछ रहा, इस भाव में क्या संबंध था इनका? पति पत्नी का। और वहां कौन सा संबंध हो गया? ये संसार की विचित्रता। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर कितनों के घर मुझको जो थी माता तेरी वो ही पत्नी बनी, पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी। रिश्ते करते रहे हम बिछड़ते रहे, ना ठिकाना मिला। भूल के अपना घर जाने। संसार की बड़ी विचित्रता है। जहां जो पत्नी होती है वह बहन बन जाती है, बहन से पत्नी बन जाती है। यहाँ संसार में कितने नाना प्रकार के संबंधों को धारण करा जाता है। और ऐसा विचार करके ज्ञानियों को वैराग आ जाता है। यहाँ पे जो पिंगल था, पिंगल, वो मुनिराज बन गए थे, महान तप किया और तप के प्रभाव से वह देव बन गए। क्या बन गए? देव बन गए। और देव बन के
यहाँ पे जब वो कुंडल मंडित का जीव था ना, किस रूप में, घर में कौन बन के पहुंचा था वो, भामंडल। भामंडल का जीव जब घर में पहुंचा तो इसने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि मेरा शत्रु आ चुका है। राग का संबंध हो या द्वेष का संबंध हो, बार बार मिलते रहते हैं लोग। पता, हम अभी पहली बार नहीं मिल रहे आप सबसे, हम आप सबसे पहली बार नहीं मिल रहा है। हम पूर्व में कई बार अपनी जो टीम, पूरी टीम इंडिया जसवंत नगर अनेक बार ऐसे ही बैठ के चर्चा कर चुकी है पंच परावर्तन के संसार में। क्योंकि जो रागात्मक जो संबंध है साथ साथ में जाता है, और द्वेषात्मक संबंध भी साथ साथ में जाता है। आप शत्रुता करोगे तो फिर मिलेंगे नरक में। अब अखाड़ा खुदा है अच्छी तरह से, सास बहू यहाँ पे अच्छे से खुल के नहीं लड़ पाती, तो इसलिए नरक में आके अच्छे से लड़ाई डिसम मिसम जितनी निकालना है सब निकाल लो। यहाँ की सास बहू की बात नहीं, आप तो यहाँ पे भैया अयोध्या चल रहा, राम राज्य है, यहाँ की सास बहू तो बड़े प्रेम से रहती हैं। लेकिन मैं तो वहां की बात कर रहा है जहाँ पे तत्व ज्ञान नहीं है, तो फिर वो नरक में जाते हैं। नरक में अच्छा अखाड़ा खुदा है, वहां पे कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड लड़ाई सागरों पर्यंत, खूब मारो काटो, मरने की व्यवस्था है नहीं है, अच्छी तरह से निपट लो जितना निपटना हो। किस किस को चलना नरक, जैसे तुम्हारी पड़ गई। आदत पड़ जाती है जे कह नरक में भी, मार खाते खाते अब विशेषता नहीं लगती है। अब क्या होगा, दूसरी तरफ जो प्रेम से रहते हैं वो स्वर्ग में जाके मिलते हैं। यहां भी संबंध एक दूसरे का जुड़ता रहता है, इसलिए ना राग करो ना द्वेष करो। राग द्वेष दोनों संसार के ही कारण है। अब वो वहां पे गर्भ में पहुंचा, उसने इंतजार कर रहा था कि जैसे ही गर्भ से निकले मैं इसका हरण कर लूंगा, इसको मार डालूंगा। और जैसे ही उसका जन्म हुआ, जैसे ही गर्भ से आया, तत्काल वो देव आया और देव ने आके उसका हरण कर लिया। यहाँ पे चीख पुकार मच गई, अरे कौन हरण कर ले गया, कौन हरण कर ले गया। पूरे में ढूंढा गया लेकिन कहीं नहीं मिला। वो देव गया मारने के लिए, लेकिन उसको परिणाम बदल गए। किसके परिणाम बदल गए, देव। कौन था पूर्व में, पिंगल, उसके परिणाम बदल गए। अरे बेचारा छोटा सा बच्चा है, पूर्व की बात है, वो तो आई गई हो गई, अब इससे बच्चे से क्या लेना देना। अरे ऐसे तो कितने जीवों के साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं, हम किस किस का याद रखें। उसके बाद क्या हुआ, तो उसको दया आई और उसने क्या किया, कानों में कुंडल पहना। किसके किसके, भामंडल के। इसका मतलब यह भी निकलता है, इसका मतलब यह भी निकलता है कि अपने शत्रु के साथ भी सद्व्यवहार करो। क्या करो, अपने शत्रु के साथ भी सद्व्यवहार करो। अपने शत्रु से भी ऐसा व्यवहार ना करो कि भविष्य में अगर मित्र बन जाए तो अंदर में कुछ खेद बरतता रहे कि हमें ऐसा व्यवहार, ऐसे वचन नहीं कहना चाहिए। क्योंकि आज का शत्रु कल का मित्र बन जाता है, और आज का मित्र कल का शत्रु बन जाता है। यहाँ पे कोई शाश्वत शत्रु मित्रता होती नहीं है। और वास्तव में इस प्रसंग से यह सीखने लायक है कि अपने शत्रु के साथ भी भला करना चाहिए। जिसने उसकी स्त्री का हरण किया था, उस व्यक्ति के साथ उसने उपकार किया और उसने कुंडल पहना है और पर्ण लगवी नाम की विद्या से जंगल में धीरे धीरे उतार दिया। क्या किया, जंगल में उतार दिया, उसने भला किया। इसका मतलब यह है कि हमें अपने शत्रु के साथ भला करना चाहिए, क्योंकि अगर उसको बदलना है तो भला करके ही बदल सकते हैं। बुराई को बुराई से नहीं दूर किया जा सकता है, भलाई से ही बुराई को जीता जा सकता है। जो सीखने लायक है, हम जितनी जल्दी अपनी कसायों को छोड़ दें उतनी जल्दी उन शल्यों से छूट जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। अब क्या हुआ, वो विद्या से नीचे उतार दिया, उतने में एक विद्याधर वहां से निकले। नाम याद है किसी को, चंद्रगति नाम के विद्याधर वहां से निकले। और चंद्रगति विद्याधर ने अंधेरे में उनके जो कुंडल चमक रहे थे देवों के द्वारा पहनाए हुए, उसको देख के वो नीचे उतरे तो एक छोटा सा बालक वहां पे लेटा हुआ किलकारी मार रहा था। अब जो सोचो भाग कहाँ किसको कैसा ले जाता है। अब वो बच्चे को ले गया, उसकी स्त्री के कोई संतान नहीं थी। किसके,
चंद्रगति विद्याधर की स्त्री के कोई संतान नहीं थी और वो वहां जाके ले गया और अपनी स्त्री के पास उसने उसको लिटा दिया। किसको? भामंडल को। उससे कहा कि जागो जागो, तुम्हारी संतान हो गई है। क्या बोला? जागो, तुम्हारी संतान हो गई। कहने लगे कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तुम्हारा गर्भ था, गूढ़ गर्भ था, और बच्चा हो गया है। कहने लगे बच्चा हो तो हमें पता नहीं पड़ता। उन्होंने कहा भैया तुम्हें आत्मा की अनुभूति हो गई है, जाओ जाओ। आत्मा की अनुभूति होती है, पता नहीं पड़ता क्या? कहले महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? कहले कोई बात नहीं, अपनी भले संतान नहीं है, लेकिन दुनिया को बताया जा सकता है कि ये हमारी संतान है। गूढ़ गर्भ था रानी के, इस तरीके से प्रचारित किया गया और वहां पे भामंडल को अपनी संतान के रूप में वो पालने लगे। कौन? राजा चंद्रगति विद्याधर, और उनकी रानी का नाम था पुष्पावती। आज प्रश्न पूछोगे ना तुम? हाँ, तैयारी पूरी है, पॉइंट आप लोगों के लिए तैयार हैं। आप कितने ज्यादा ले सकते हैं? अब वहां पे वो विद्याधर लोक में पढ़ने लगा। यहाँ पे सीता भी बड़ी होने लगी, दोनों बड़े होते चले गए। और यहाँ पे एक बार मिथिलापुर में मिलेच्छों ने आक्रमण कर दिया। कहाँ पे कर दिया? मिथिलापुर में जनक के राज में मिलेच्छों ने आक्रमण कर दिया, और मिलेच्छों के आक्रमण से वह त्रस्त हुए तो अपने मित्र को याद किया। किसको याद किया? दशरथ को याद किया। तो दशरथ जैसे युद्ध के लिए जाने लगे तो रामचंद्र जी ने कहा कि मेरे होते हुए पिताजी आप जाएंगे क्या? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता के भार को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण कहने लगे हम जाते हैं, और वहां पे गए। सागर की तरह लहराती हुई सेना मिलेच्छों की, बहुत बड़ी सेना, और यहाँ पे मात्र दो। कौन? राम और लक्ष्मण। कौन जीतेगा और कौन हारेगा? कैसे कैसे? अरे कल देखेंगे उसको तो। अपन आत्म राम आत्म बहुत बढ़िया। पीछे वाले तू ही है साधन, साधन तू ही है, तू ही है साधन, साधन तू ही है, मेरी गो साधन साधन मेरी गो, मैं ही शिव स्वरूप शिव का। बहुत बढ़िया। जो भी होती गए ताज जानेंगे, जो भी होती गए ताज जानेंगे, तू
श्री रामचंद्र की। देखिए, एक दो आपको आवश्यक सूचना देना है। लिस्ट है क्या आपके पास? एक लिस्ट जो कंप्लीट कर रहे हैं, अटेंडेंस लिस्ट, एक लिस्ट दो हमें। आपको कुछ सूचना देना अनिवार्य है, ध्यान से सुनिए, नहीं तो बाद में आप पछताएंगे। सभी बच्चे और सभी सभी बच्चे और सभी बड़े बहुत ध्यान से सुनिए। इस बार पूरा शिविर की व्यवस्था अलग तरीके से मेंटेन की जा रही है, और अगर आपने नहीं समझ पाया तो आप बाद में रोज आने के बावजूद आपको गिफ्ट नहीं मिल पाएगी। फिर आप कहेंगे कि हम तो रोज आए 3 टाइम, उसके बाद भी गिफ्ट क्यों नहीं मिली? क्योंकि नियम अलग प्रकार से बना दिए गए हैं। आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए तो आपको बहुत सुविधा रहेगी। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे कक्षा चलेगी योगा की। 5:45 से 6:30 बजे तक योगा की कक्षा आज से शुरू हो गई है। अटेंडेंस भी योगा की लगना शुरू हो गई है, और अगर आप योगा की क्लास में नहीं आएंगे तो 10 पॉइंट आपके घट जाएंगे। हमें आपके शारीरिक और मानसिक और आत्मिक तीनों स्वास्थ्यों का ध्यान रखना है, इसलिए कंप्लीट ये आपका पैकेज है। क्या का पैकेज है? और बड़े लोगों के लिए विशेष तौर पे, क्योंकि आपकी बीमारियां ज्यादा हैं, विशेष योगा टीचर की व्यवस्था करी गई है, वो भी लेडीज, और बहुत ही अनुभवी वो टीचर हैं। योगा सिखाने वाली काफी अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, और पतंजलि योग पीठ से वो डिप्लोमा प्राप्त करे हुए हैं। आप अवश्य ही उनका लाभ लें, आपके अनेक रोग योग भगाए रोग। तो सभी के लिए एक स्वास्थ्य पैकेज मुफ्त में दिया जा रहा है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे